दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं कच्छ के रण में। कच्छ के रण में धोलावीरा में जो वाइट रेगिस्तान है उसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये वाइट रेगिस्तान, जिसे नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है, ये किस तरह से बनकर तैयार होता है, हर साल इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी कहानी होगी। लेकिन रण के कक्ष में धोलावीरा के अंदर हम मौजूद हैं और आपको जो पीछे महल नुमा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दरअसल रण महोत्सव चल रहा है। और रण महोत्सव के इस मौके पर बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं वो मूवमेंट करते हैं कच्छ के वाइट रेगिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। और उसी में हम आ चुके हैं टेंट सिटी के अंदर। ये इवॉक वाइट रन टेंट सिटी है, करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है और यहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा टेंट हैं। टेंट का मज़ा अलग ही है। रात के समय में जब आपको टेंट में गुजारनी हो तो वैसा ही फील होता है जैसे कभी राजा रजवाड़ों के समय में लोग रहा करते थे, अपना पड़ाव डाला करते थे। तो आज हम आपको दिखाएंगे टेंट सिटी की क्या खासियत है। इससे पहले हमने आपको रण महोत्सव की दूसरी झलकियां दिखाई हैं, वहाँ की भी टेंट सिटी दिखाई है, लेकिन ये है धोलावीरा की टेंट सिटी। आप देखिए, एक भव्य सा गेट आपको आपका स्वागत करता है। वैसे ही भव्य गेट है ये, जैसे कि पुराने ज़मानों में किले हुआ करते थे। उन किलों में जब आप एंटर करते थे एक अलग ही अनुभव देखने को मिलता था। उसी तरह के फीलिंग को टच देने की कोशिश यहां की गई है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं टेंट सिटी को किस तरह से डिजाइन किया गया है और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे दरअसल उसकी कहानी, यानी वाइट रेगिस्तान, जिसे नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कच्छ के इस धोलावीरा के एरिया में, जो सफ़ेद रण के नाम से मशहूर है, पहली बार यहाँ पे टेंट सिटी को तैयार किया गया है। टेंट सिटी को किस तरह से तैयार किया गया है, सैलानियों के आने का इंतज़ार अब शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरी टेंट सिटी बनकर अब तैयार हो चुकी है। बड़े लग्जरी टेंट जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं और ये दरबारी जो टेंट होते हैं ख़ास तौर पे, उस तरह के टेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 150 से ज़्यादा टेंट आपको यहाँ मिलेंगे। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टेंट हैं और सारी सुविधाओं के साथ लैस है। जिस टेंट में हम जाएंगे वो दरअसल ये टेंट है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस टेंट के अंदर हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या क्या खासियत है और उसके बाद वाइट रण भी आपको लेके चलेंगे। किस तरह की सुविधाएं हैं अंदर आप देखिएगा। यहाँ बाकायदा लाइन से आपको टेंट बनते हुए दिख रहे हैं और बीच में एक रोड निकाली गई है और चारों तरफ आपको इस तरह की कारपेट जो है वो मिट्टी नुमा कारपेट, ताकि आपको मिट्टी से जुड़ाव देखने को मिल सके, वो फील आपको मिल सके, वो देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और अब हम जाते हैं टेंट के अंदर। टेंट के अंदर क्या खासियत है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के टेंट हैं और इसमें क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं टेंट का बाहरी हिस्सा, मतलब बाहर से हिस्सा हमने आपको दिखाया। अंदर से जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप डाइनिंग रूम देख सकते हैं, या सोफ़े के साथ, चेयर्स के साथ ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर चीज़ों को रखा गया है। बाकायदा यहाँ पे आप देखिए सोफ़े लगाए गए हैं बैठने के लिए, यहाँ पर व्यवस्था है और बड़ा टेंट है, ये बहुत बड़ा टेंट है। मान सकते हैं कि अगर हम फ्लोर के हिसाब से देखें उसमें और एरिया के हिसाब से देखें तो ये 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है जो ये तैयार किया गया है टेंट इसमें। और बाकायदा आप देखिए ऊपर से नीचे तक देखेंगे आप टेंट की खूबसूरती को, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ये टेंट दिखाई देगा। लेकिन बेडरूम किस तरह का है इसमें वो भी हम पहले आपको दिखाते हैं। किस तरह के बड़े बेडरूम यहाँ पे बनाए गए हैं। आइए चलते हैं बेडरूम के अंदर। यहाँ धोलावीरा के अंदर हमने आपको टेंट सिटी दिखाई, इससे पहले हमने आपको दूसरी जगह की टेंट सिटी दिखाई थी, रण की टेंट सिटी जो दूसरी जगह पर भी है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह का आपको बैठने लेटने के लिए व्यवस्था जो है वो की गई है। हमने आपको बुलेट प्रूफ टेंट भी दिखाया। ये बुलेट प्रूफ टेंट नहीं है, लेकिन ये आग से इसमें बचाव हो सकता है। ये सलाह हालांकि दी जाती है कि इस ऐसी जगहों पर जो है सिगरेट या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को ना रखें अपने साथ में, नहीं तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सुविधाओं के तौर पे अगर देखें तो इस तरह के बेड आपको मिल जाते हैं जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के बेड हुआ करते थे, उस तरह का फील देने की कोशिश की गई है। एसी एयर कंडीशन टेंट है ये। एयर कंडीशन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी टेंट में और खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये इस तरह का बड़ा सा टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। आप दूसरे बेडरूम में चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या खासियत है। दो बेडरूम इसके अंदर मौजूद हैं और काफ़ी बड़ा टेंट है ये। देखिए दूसरा बेडरूम यहाँ पे आ गया। तो जैसे
प्रेसिडेंशियल स्वीट होते हैं बड़े बड़े होटल्स में, उसी तरह का फील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह का पूरा एरिया जो है करीब 2000 स्क्वायर फीट के आसपास या 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया ऐसा लगता है ये तैयार किया गया है। बाथरूम वॉशरूम की भी व्यवस्था इसी टेंट के अंदर ही मौजूद है और वो भी बेहतरीन इंतज़ाम के साथ में। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं किस तरह का अंदर टेंट के अंदर ही आपको नहाने धोने की व्यवस्था पूरी जो है वो आपको लग्जरी तरीके से मिल जाती है। तो ये है टेंट सिटी का सबसे बड़ा टेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक लग्जरी टेंट माना जा सकता है। यहाँ पे आपको बैठने की भी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पे आप बैठ करके बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से बाहर का नज़ारा आप ले सकते हैं, रात में बैठ करके बाहर का नज़ारा आप ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरा एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है और कोशिश लोगों की ये की गई है कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ आ सकें, पर्यटक आ सकें, विदेशी सैलानी आ सकें। अब उन्हीं का इंतज़ार है विदेशी सैलानियों का। लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं, हम आपको लेके चलेंगे वाइट रण की तरफ। वाइट रण जो कि एक समय में बिल्कुल सफ़ेद सुर्ख हो जाता है, वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और कितना बड़ा एरिया वो होता है, वो भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे वाइट रण की खासियत। चलिए हमारे साथ। दिल्ली से करीब जब 1200 किलोमीटर आप दूर आएंगे तो आपको यहाँ रण में वाइट रेगिस्तान मिलेगा। ये है नमक का रेगिस्तान, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद चादर आपको देखने को मिलेगी। आखिर ये बनता कैसे है, कैसे इस पूरे क्षेत्र में जो करीब वाइट इलाका अगर देखें तो 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, वहाँ पर सिर्फ नमक ही नमक है और सिर्फ सफ़ेद चादर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं, लेकिन आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे बन जाता है ये सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ सफ़ेद रेगिस्तान, आखिर क्या वजह है, क्या प्रक्रिया है। हर साल यहाँ पर सफ़ेद चादर इसी तरह से बिछ जाती है। दूर दूर तक आपको सिर्फ सफ़ेद चादर दिखाई दे रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी बर्फीले इलाके में आ गए हैं, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है जनाब, ये है नमक का रेगिस्तान। नमक का रेगिस्तान जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। लेकिन आपको दूर सफ़ेद चादर जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर ये कैसे बनता है और ये इसकी कहानी क्या है, कहाँ से एक समुद्री पानी यहाँ तक पहुँचता है और ये हर साल किस तरह की प्रक्रिया होती है, जिसे हेवन ऑफ वेज कहते हैं। ऐसा रास्ता जो पूरा ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दोनों तरफ आपको इसी तरह से बिल्कुल सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ ये दिखाई देगा। इकबाल हमारे साथ में मौजूद हैं, इतिहासकार भी हैं और इसके बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। क्या वजह है इकबाल, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं इस वाइट रण को देखने के लिए, इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए और ये कैसे बनता है। जी सर, पक्का। तो अभी हम जिस एरिया में हैं, ये कच्छ का बड़ा रन कहलाया जाता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। जो टोटल एरिया है वो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें लगभग ज़्यादातर हिस्सा है जो सफ़ेद रन, सोल्ट डेजर्ट या नमक का रेगिस्तान कहा जाता है, जो टोटल 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। होता क्या है, ये नमक रन के बीच में कैसे आता है, तो यहाँ से वेस्टर्न साइड में जहाँ पे सनसेट होता है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर एक जगह है लखपत, जो कच्छ का एक लास्ट गाँव भी कहा जाता है। वहाँ पर ये कच्छ का रन ऑफ कच्छ जो ज़मीन का हिस्सा है वो पूरा होता है और वहाँ से अरब समुद्र, अरेबियन ओशन स्टार्ट होता है। तो ज़मीन और समंदर दोनों मिलते हैं, उस जगह को सिर क्रिक या कोरी क्रिक कहा जाता है। ड्यूरिंग द मई जून जो हाई टाइड होती हैं, तो हाई टाइड का पानी उछल के कच्छ के रन के अंदर आ जाता है। एक बार पानी अंदर आ जाता है फिर वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि 1819 में कच्छ के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, जिसकी वजह से जो कच्छ का शेप है वो बाउल शेप में हो गया है, लाइक दिस। तो पानी अंदर तो आ जाता है, फिर वो वापस नहीं जाता। प्लस जब बारिश का मौसम होता है तो रेनी वाटर इसके साथ मिक्सअप होता है। देन ये पानी 3 से 4 महीने इधर ही पड़ा रहता है। इसके ऊपर सनस्ट्रोक गिरते हैं, सूरज के किरण गिरते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे इवेपोराइज्ड होकर पूरा सूख जाता है। सूखने के बाद ज़्यादातर इसमें समंदर का पानी है तो वो खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो सूखने के बाद एक नमक का लेयर, एक चादर सा बिछ जाता है, उसी को वाइट रन कहा जाता है। अच्छा, आप थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हम बैठ करके आपको दिखाते हैं। दरअसल ये आप देखिए, इस जगह को हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा खोद करके। दरअसल ये देखिए, ये जो नमक है
इसके अंदर आपको मिट्टी मिलेगी, ये है, और ये नमक ऊपर ऊपर ही घूमता रहता है। ये आप वाइट नमक देख रहे हैं ना, तो लगभग कितने परत कितनी मोटी होगी इसकी लगभग? परत सर डिपेंड करता है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे 1 से 1.5 इंच है। जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे डीप एरिया में 2 इंच 3 इंच 4 इंच मैक्सिमम, जहाँ पे 10 से 15 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ 5 से 6 फीट का भी लेयर मिला हुआ है। अच्छा, 5 से 6 फीट का लेयर है वो नमक अभी यहाँ से निकाल के बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट भी होता है? जी सर, अभी विदेशों में ये एक्सपोर्ट किया जाता है कंडला पोर्ट से। अच्छा, कंडला पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो क्या ये खाने लायक नमक होता है? ये खाने लायक नहीं है। यहाँ पे केमिकल होता है नेचुरली ब्रोमीन कहा जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस कुछ एरिया में उस केमिकल की मात्रा होने की वजह से इसको खाने में यूज नहीं करते रेगुलर। खाने लायक जो नमक है वो ऑलरेडी हमारे गांधीधाम वाला जो उस वाले एरिया में बनाया जाता है, और यहाँ पे इसकी मात्रा भी बहुत कम है तो इसलिए इसको खाने में यूज नहीं करते। बट आगे की साइड में जो बड़ा लेयर है उस नमक को निकाल के बाहर विदेशों में भेजा जाता है। जो मेडिकल वो ज़्यादा फिल्टर होता है। वो ज़्यादा फिल्टर होता है, वो मेडिकल में या कुछ अलग अलग मशीनरी वगैरह या बर्फ़ का जो काम होता है उसमें उसको यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए नमक का इतिहास, अगर हम कहें कि इसका कोई ऐसा समय है जब से ये नमक बनना शुरू हुआ, कई सालों पहले हुआ होगा ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ऐसा कहा जाता है कि जो 1819 का कच्छ के अंदर एक भूकंप हुआ था, उसके पहले ऐसा है हमारे यहाँ का इतिहास कि सिंधु नदी जो है वो कच्छ के अंदर फ्लो होती थी, जिसकी वजह से पूरा इलाका ग्रीन हुआ करता था। बट 1819 में जो भूकंप आया जिसकी वजह से एक 90 किलोमीटर का जमीन का टुकड़ा ऊपर आ गया, तो उसको अल्लाहबंद नाम दिया गया है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है वो जगह। तो उसके बाद समंदर का पानी अंदर तो आ जाता है, फिर वापस नहीं जा पाता क्योंकि वो बाउल शेप में बन गया है पूरा। ये जो है ये धीरे धीरे पानी सोख लेता है, नीचे चला जाता है पानी, और नीचे चला जाता है, उसके बाद जो है नमक बन जाता है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। ये आप देखिए रण ऑफ कच्छ का ये समुद्री इलाका जो कि पहले कुछ समय में ये बन जाता है, अब जो है इस तरह से दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, रण ऑफ कच्छ, गुजरात। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।